एक बहू इतना भी नीचे गिर सकती है, इसका किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया हुआ था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बहुत बुरी न्यूज़ है और ये न्यूज़ ये है कि राज परिवार में जो छोटी बहू है रंजना, वो सुसाइड करने जा रही है और सुसाइड करने वाली ही थी, बट सभी लोगों ने इनको समझाया तब ये मानी। और अभी इनकी नई नई शादी हुई है, अभी शादी को कोई भी टाइम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में ही इनने इतना परेशान कर दिया है कि अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। कहने को तो ये है कि सास बहू में नहीं बनती है, बट रंजना और रंजना की सास में बिल्कुल भी नहीं बन रही है और इसके कारण रंजना आत्महत्या करने जा रही है। वहाँ प्रिंस भी बहुत हाई पावर में है और हाइपर हो रहे हैं कि आज माँ की वजह से ही रंजना सुसाइड कर लेती तो मेरा क्या होता, मैं कहाँ का रहता और मैं कहाँ जाता। अब शिमला भी आ गए हैं तब भी लोगों को चैन नहीं है और इनकी माँ ने भी बताया हुआ है कि 17 दिन बाद ही हमारी छोटी बहू का फोन आया है और अभी 17 दिन पूरे हो गए थे, इसके बाद कोई खबर भी नहीं थी और कहाँ है क्या है कुछ भी नहीं बताया इन लोगों ने। बट जब 17 दिन के बाद हमें पता चला कि रंजना का फ़ोन आया है तो ये खुशी खुशी फ़ोन उठाई अपनी बहू का। और फ्रेंड से ऐसा डिसीजन लेने का क्या कारण है, क्यों रंजना आत्महत्या करना चाहती है? सुसाइड नाम तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट रंजना ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। पहले घर में ना बनना, फिर माँ से भी लड़ाई होना, यहाँ तक कि घर के छोटे छोटे मामलों में भी दखल देना, ये सब चीज़ रंजना की गलती है या माँ की गलती है? कौन पसंद नहीं करता है रंजना को? ये भी रंजना अपने अंदर ही अंदर घुट रही है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है रंजना को। अभी तो रंजना बिल्कुल ठीक थी और अच्छे से काम भी करती थी, घर के सारे काम ही अकेले कर लिया करती थी, यहाँ तक कि मनीषा को कोई काम नहीं करना पड़ता था। अगर खाना भी बना लेती थी तो अकेले ही बना लेती थी, इतनी फुर्तीली थी। बट इसको कुछ दिनों से पता नहीं क्या होता जा रहा है, या तो इसके अंदर कोई जेलस की भावना आ गई है कि हम काम करते हैं और भाभी कोई काम नहीं करती है, ये भी देखने को मिल सकता है। बट मनीषा तो ऐसी नहीं है, पर वो दोनों लोग मिलके काम करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मनीषा अपने सारे वीडियो में बताती थी कि देखो रंजना ये कर रही है, रंजना खाना बना रही है, रंजना कपड़े धुल रही है, रंजना झाड़ू पोछा कर रही है। आखिर मनीषा क्या करती है? फिर घर का काम कौन करता है? और इनकी माँ कहती है कि सारा काम हम करते हैं, हमारी बहुएं कुछ नहीं करती हैं। देखो किचन कितना बिगड़ा हुआ है और कितना गंदा लग रहा है और सारे डब्बे भी हम साफ करते हैं, इतनी जल्दी फिर से डब्बे गंदे हो गए हैं। ये इनकी माँ का कहना है। रंजना का कहना है कि हम सभी काम करते हैं। प्रिंस भी यहाँ तक बोलने को तैयार है कि घर का जो सभी काम है वो रंजना ही करती है, मम्मा और भाभी कोई भी काम नहीं करती है। पहले तो माँ भाभी के साथ थोड़ा बहुत करती भी थी, अब तो रंजना जब से आई है तो कोई भी काम भी नहीं करती है, सारा काम रंजना को ही करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि घर का काम कौन कर रहा है, कि मनीषा कर रही है कि रंजना कर रही है। अब दिल्ली अभी गई हुई थी मनीषा और अंशु, तब से रंजना शिमला में है। शिमला में रहने के बाद इन्होंने अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से सजा लिया हुआ है, यहाँ तक कि इनका किचन भी बहुत अच्छा बना हुआ है और इनकी पहली रसोई भी बन चुकी है और इन्होंने इसमें खाना भी बनाया हुआ है और डेली अपना रूटीन है, वो जल्दी जल्दी वहाँ सब काम कर लेती हैं। वहाँ किसी प्रकार की कोई तबीयत भी खराब नहीं हो रही है। मानो तो रंजना भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, रंजना भी एक बच्ची है और अभी नई नई शादी हुई है, तो कैसे वो अपने घर में काम करती थी या उसने कभी अपने घर में काम किया भी ना हो, ये भी एक कारण हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो रंजना यहाँ पर बहुत एक्टिव है और बहुत ज़्यादा काम भी करती है।
ऐसा नहीं है, जब भी इनका वीडियो देखते हैं तो रंजना जल्दी से खाना भी बना लेती है, नाश्ता भी बना लेती है और घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं सारे रंजना ही निपटा लेती है। फिर इनकी माँ का कहना क्यों है कि रंजना कुछ नहीं करती है और सिर्फ सोती ही रहती है। आखिर 2 या 3 घंटे तो सभी सोएंगे, जब पूरा दिन वो काम करती है तो उसके लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सोएगी नहीं तो काम कैसे करेगी। बट घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो रहा है, यहाँ तक कि इनके पापा यानी ससुर बोल रहे हैं कि पहले बड़ी बहू हम लोगों को छोड़कर चली गई थी अम्बाला, अब इसके विपरीत हमारी छोटी बहू भी बिगड़ने लगी है। जैसी बड़ी बहू करेगी वैसा ही छोटी बहू करेगी और जैसा छोटी बहू करेगी वैसी बड़ी बहू करेगी। दोनों में बहुत ही ज़्यादा कंपेयर हो रही है कि बड़ा बेटा जो करेगा तो प्रिंस करेगा। प्रिंस तो पहले बहुत ही अच्छे थे, बट इनको अभी क्या हो गया है जो बिल्कुल बदल गए हैं। अब तो इनका जब से नई गाड़ी आई है तो शायद उसकी इनको EMI भरनी हो, इसलिए एक घर से बाहर निकल गए हो। और इन्होंने तो अपनी माँ का चैनल भी ले लिया हुआ है। पहले इनकी माँ का जो चैनल था उन्होंने अपने छोटे बेटे को दे दिया था कि चलो तुम्हारे पास कोई चैनल नहीं है तो तुम इस चैनल को संभालो, हम तो अपना क्या है दूसरा चैनल भी बना लेंगे। और उसके बाद ही इनकी माँ ने अपना यूट्यूब पर नया चैनल अप्सरा मॉम करके बनाया हुआ है, जिस पर अभी 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। अभी 1 लाख सब्सक्राइबर को कंप्लीट हुए 2-3 दिन हुए हैं और इनकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि चलो हमारा यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फैमिली बनकर तैयार हो गई है और अब हमारी ये फैमिली है तो हमें कोई इतना दुख नहीं है। बट इनके घर में भी छोटे छोटे झगड़े की वजह से वो भी परेशान रह रही हैं। इसमें कहीं कहीं लगता है कि माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ के लिए तो दोनों बहुएं बराबर है, मनीषा भी बराबर है तो रंजना भी बराबर है। अगर मनीषा कोई काम नहीं कर पाती है तो रंजना को कर लेना चाहिए, अगर रंजना कोई काम नहीं करती है तो मनीषा को कर लेना चाहिए। दोनों में कोई कंपेयर नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि माँ को भी थोड़ा सा हाथ बटाना चाहिए कि चलो मेरी दोनों बहुएं भी काम करती हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं। यूट्यूब पर वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो चलो थोड़ा बहुत काम हम भी कर लें। और क्या हो सकता है, अगर सुसाइड करने का सोचा है तो इसका रीज़न बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसे कोई सुसाइड नहीं करता है, सुसाइड करना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर अपनी जान का सवाल होता है और एक लड़की अपनी जान को कैसे गंवाएगी, क्योंकि अब यहाँ रहा सवाल प्रिंस का। प्रिंस तो अगर ऐसा कुछ हो जाता तो वो अपनी माँ को छोड़ते भी नहीं। पता नहीं इनकी माँ और रंजना में ऐसा क्या हो गया अचानक कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कहिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपनी राय ज़रूर देना। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम आपके लिए नए नए मोटिवेशनल वीडियो लाते रहें और जो भी यूट्यूब पर हो रहा है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।